नमस्कार दोस्तों इस समय बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मुझे नाइट में वीडियो बनानी पड़ रही है। क्या है कि दिन भर सर्वे करना और फिर क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ पर डिस्कस करना, उसके बाद ही में हम वीडियो बनाते हैं। क्या होता है, ऐसी किसी भी बात को किसी भी टॉपिक को हवा में नहीं छोड़ा जाता है, वही वीडियो बनाओ जो सही होती है। अपन क्या हर एक कुछ भी अंधेरे में तीर मार रहे हैं तो उस पर क्या मज़ा नहीं आता है। दोस्तों क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ इस्कॉन इस्कॉन एक एक वो कृष्ण जी का था, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी पे हम गए थे। इस्कॉन नाम का था, तो वहाँ पर हम गए थे। तो आज से 2 साल पहले तो क्या हुआ कि मेरी बेटी को बुला करके वो लोगों ने, मतलब हम दोनों ही गए थे नाइट में। थोड़ी दूरी पर है वो, इस्कॉन करके है। कृष्ण जन्माष्टमी पे खाली वहाँ पर कृष्ण जी की लीलाएं होती हैं और बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर मेरी बेटी को बुलाया, तो उससे कुछ डिस्कस किया। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि पूनम क्या बोल रहे थे। तो उसने कहा कुछ नहीं मम्मी, वो लोग ये कह रहे थे कि मतलब ये कृष्ण भगवान का जो है इसे आप धारण कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप राधे कृष्ण और इस्कॉन में आकर के आप वो हो जाओ। दोस्तों ये वीडियो मैं बनाती नहीं, लेकिन मैं इसलिए काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें डिस्कस करना चाहिए। क्या होता है कि अभी तक यही चल रहा था कि केवल मुस्लिम लोग जो हैं हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मुस्लिम हैं वो तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत तेज़ी से एक चीज़ निकली है। वो चीज़ ये है कि देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एक इस्कॉन करके है, वो जो संस्था है वो उसका जो सूत्र है वो विदेश तक से जुड़ा हुआ है। तो मैंने 2 साल पहले सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब काफ़ी बच्चों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो बनानी चाहिए। जो चीज़ हमारे समाज में गलत हो हमें उस चीज़ के बारे में लोगों को मतलब डिस्कस करना चाहिए। और क्या सही है क्या गलत ये तो हम खुद भी नहीं जानते। हो सकता है हम जो बता रहे हो वो गलत हो, हमें उतना नॉलेज ना हो, लेकिन हम गलत हैं या सही ये तो सामने वाला डिस्कस करेगा। जरूरी नहीं है कि हम सही ही हो, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्कस हमें करना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो इस्कॉन है उसमें क्या होता है कि एक गैंग है। उस गैंग में क्या होता है कि ये वहाँ पर खोली जाती है जहाँ पर बच्चे बाहर से आ करके हॉस्टल में रहते हैं। काफ़ी लड़के लड़कियाँ जो हैं हॉस्टल में रहते हैं। जब वो हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है, उन्हें खाने की दिक्कत होती है। तो इस्कॉन में क्या होता है कि खाना जो है वो फ्री में मिलता है। तो इस्कॉन में खाना जो है वो फ्री में मिलता है। तो बच्चे कहने लगे कि मैम हमें खाना बना, क्या होता है कि खाना अगर हम लगवाएंगे तो हमें 2 से 2,500-3,000 रुपये देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होता है कि खाना फ्री में मिलता है। तो जितने भी बच्चे रहते हैं वो दिन भर कॉलेज अटेंड करते हैं और शाम को जा करके इस्कॉन में खाना खाते हैं। ठीक है, फिर आगे तो बोलने लगे मैम ऐसा है कि खाना तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फ्री में आपको दाल चावल रोटी और कभी हलवा खीर पूड़ी हर चीज़ दी जाएगी फ्री में। मतलब 7 दिन आपको फ्री में खाना मिलेगा, हमेशा खाना फ्री मिलता है इस्कॉन में। तो फिर मैंने कहा कि ये तो सही है, अगर खाना फ्री मिल रहा है तो आप लोग खाओ। तो कहने लगे नहीं मैम, बात ये है कि हम लोगों को खाना मिले वो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमें बहुत ही अच्छे से प्यार से पहले खाना खिलाया जाता है और डेली खाना खिलाया जाता है। और जब हमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो लोग अपने तरफ खींचने लगते हैं। उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि आप एक काम करो कि ये कृष्ण जी की इसमें इस्कॉन में आप भर्ती हो जाओ, और फिर आप राधे कृष्ण आपको करना है, और बहुत भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, और आप इसमें क्या तरक्की कर पाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। और जबकि वो बच्चे गांव से बिहार से दूर दूर से पढ़ने के लिए आए हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका जो ब्रेन है इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया जाता है कि वो
पढ़ाई छोड़ के मतलब तुम इतना पढ़ करके क्या करोगे, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ, कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसे करके वो लोग को अपने तरफ खींचा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब बच्चा भर्ती हो जाता है, उसके अंदर ज्वाइन कर लेता है और अपनी पढ़ाई को रोक देता है, उसके बाद क्या होता है कि उनसे वहाँ पर बैठा करके एक तरीके से भीख मंगवाया जाता है। तो आप कृष्ण भगवान के नाम पर क्या होगा कि आप भिक्षा मांगोगे। तो ये जो है एक तरीके से ये चीज़ गलत हो रही है। जब समाज में बाहर से बच्चे कुछ बनने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती में इस्कॉन में क्यों कर रहे हो। तो क्या हुआ कि मैं ये वीडियो बनाती नहीं, लेकिन क्या हो रहा था कि पहले केवल वो लोग इस्कॉन में जो खाना खाने जाते थे उन्हें ही राधे कृष्ण बोल करके अपने तरफ खींचते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे उसमें 20 लोगों ने ज्वाइन किया, तो अब वो 20 लोग क्या करेंगे, उसके अंदर 100 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। तो 100 लोग, अगर वो 20 लोगों ने 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, तो आप सोचिए 4000 लोग हो जाएंगे। तो ये क्या उनकी ड्यूटी है। तो मैंने वो लोगों को स्टॉप पे खड़े होते हुए देखा, कई जगह पर खड़े हुए देखा। तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो। हरे कृष्णा मैम, आप भी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, ये ज्वाइन कर लीजिए, घर द्वार छोड़ दीजिए और इस्कॉन में आ जाइए। तो दोस्तों, ये चीज़ हमारे समाज में बहुत ही गलत हो रही है। देखिए, जिसको जो धर्म लेना होगा लेगा, चाहे जिसको क्रिश्चियन बनना होगा क्रिश्चियन बनेगा, जिसको मुस्लिम बनना होगा मुस्लिम बनेगा, जिसको जो बनना होगा बनेगा। लेकिन जबरदस्ती यंग बच्चों की पढ़ाई छुड़वा करके आप इस तरफ खींच रहे हो, बहुत ही गलत। और हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इसके अंदर ना जितने भी यंग लड़के लड़कियां हैं उन्हें खींचा जा रहा है और उनसे जो है एक तरीके से भिक्षा मंगवा करके, और बहुत बड़े उस चीज में इसका कारोबार चल रहा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये चीज समाज में गलत हो रही है। ये चीज मैंने 2 साल पहले देखी थी, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया था। मैंने सोचा कि होगा, ये तो बच्चों के ऊपर होगा, बनना ना बनना। लेकिन अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम, अब ऐसा है कि हमें जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि आपको कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर आकर बैठना पड़ेगा और इस टाइप से कृष्ण भगवान करके भी ये मांगना पड़ेगा। तो ये एक तरीके की क्या है, हमारे समाज में गैंग चली है, जो कि गलत है। आप जो क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे रह रहे हैं शहर में, तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हम हर चीज़ को जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए। उनने बोला, मेरी बेटी से भी था, लेकिन मेरी बेटी शुरू से यहाँ रही है, उसको पता है कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसमें ज्वाइन नहीं होना, तो वो नहीं। लेकिन जो गांव से बच्चे आते हैं, तो क्या होता है कि हर बच्चा उतना छोटे कस्बे से आता है, तो वो उतना दिमाग नहीं लगा पाता है। तो क्या होता है, बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। जब बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक अलग टाइप से बंध जाते हैं, उनका पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। कई बच्चे कहने लगे कि मैम, हम इसमें जाने के बाद हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। हम डॉक्टर बनने आए थे, इंजीनियर बनने आए थे, वकील बनने आए थे, लेकिन हम यहाँ पर बस खाना और इस्कॉन वाले इतने चालू हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका एक ही फंडा है कि जहाँ देखो वहाँ फ्री में खाना बांटो। फ्री में खाना खिला खिला के क्या होता है, ये लोग लोगों को अपने तरफ खींचते हैं। तो ये चीज़ हमारे समाज में गलत हो रही है। और खाना एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान सोचता है कि फ्री में मिल रहा है तो चलो यार खा लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी खाना खिलाते हैं ये लोग। दूध की साबूदाने की खीर खिलाते हैं, मतलब लोकल खाना नहीं खिलाते, जो भी खाना खिलाते हैं इतना अच्छा खिलाते हैं कि आदमी खा के खुश हो जाएगा। लेकिन गलत है ये चीज़। हमारे समाज में क्या है कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम, आप बनाते क्यों नहीं हो, आपको बनाना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलिए बनाते। क्योंकि देखिए, आप किसी पर जबरदस्ती करके, आप किसी को फोर्स करके नहीं वो कर सकते। क्योंकि अगर वो बच्चा खाने के लालच से आपके पास आ रहा है, क्या होता है, बच्चों के पास लिमिट में पैसे होते हैं। उनके पेरेंट्स जो हैं एक लिमिट में पैसे देते हैं, मोबाइल का चार्ज, घर का चार्ज, हर चीज़ का चार्ज। तो बच्चे सोचते हैं कि चलो यार इस्कॉन में, और जहाँ इस्कॉन है वहाँ कम से कम 10 हॉस्टल हैं, और 10 हॉस्टल में बाहर से बच्चे आकर रह रहे हैं।
तो हर बच्चा ये सोचता है कि चलो यार अपन को फ्री में खाना मिल रहा है तो यहीं खा लेते। अच्छा, वो लोग इतने चालाक हैं कि खाना खाने के लिए मना नहीं करते, हर बच्चे को बहुत ही प्यार से अच्छे से खाना खिलाएंगे। और कम से कम बच्चे बता रहे थे कि मैम हम लोग के हर हॉस्टल में से कम से कम 50% बच्चे जो है इस चीज़ में जकड़ चुके हैं, 50 खाली बच्चे बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ गलत हो रही है हमारे समाज में। और इस्कॉन का जो आप सर्च करके देखिएगा, इसका जो सूत्र है विदेश तक से जुड़ा हुआ है। ये कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान के नाम पर ये बहुत ही लंबा सूत्र बंधा हुआ है। एक गैंग है जो ये भीख मंगवाने का काम करती है। और इससे क्या हो रहा है कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। और ये बच्चों के ही पैसे से रोज खाना बनाया जा रहा है, रोज एक तरीके का ये बिजनेस हो गया है, जो कि हमारे समाज में गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, हम कृष्ण भगवान को दिल से मानते हैं, लेकिन आप उस चीज में जकड़ने के लिए हमें क्यों बोल रहे हैं? हम हर भगवान को दिल से मानते हैं, चाहे राम भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो। लेकिन आप उस चीज में बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये चीज गलत हो रही है। क्योंकि अब जो है, अभी तक मैंने 2 साल पहले सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ही तेजी से ये चीज हो रहा है। क्या है? और क्या है कि इसके अंदर जो लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग फ्री में खाना खा रहे हो, फ्री में आप लोग को बिस्तर मिल रहा है, फ्री में रहने को मिल रहा है, तो आपको बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा और अपनी अपनी गैंग बनानी पड़ेगी। तो जैसे 5 हैं तो 5 डेली सुबह निकल जाते हैं स्टाफ पे, हरे कृष्णा कृष्ण भगवान, आप कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होइए, ये मिलेगा वो मिलेगा फलाना ढमाका। क्या होता है, बच्चे जो होते हैं नासमझ होते हैं, और जब लीन होते हैं तो उन्हें इस तरीके से उनका ब्रेन कर दिया जाता है कि पढ़ाई वढ़ाई सब उनकी धरी रह जाती है। वो खाली हरे कृष्णा के अलावा उनके मुंह से और कुछ भी नहीं निकलता है, जो कि समाज में बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों, हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये मैं देख रही एक बिजनेस बन गया, ये अच्छा खासा कमाने का बिजनेस बन गया है। बैठ करके बच्चों से भीख मंगवाना, बच्चों की पढ़ाई छुड़वा करके ये करना। और हाँ, ये लोग छुप छुप करके, अब मैंने देखा, पकड़ रहे हैं। देखते हैं कि अगर कोई देख तो नहीं रहा है। और ये लोगों की एक ही फंडा है कि ये लोग ना आदमियों को अपने तरफ, देखिए, आप अगर हरे कृष्णा कर रहे हो और पूजा भक्ति में खींचना चाहते हो, तो आप बुजुर्गों को पकड़ो ना, बुजुर्ग लेडीज को पकड़ो, बुजुर्ग जेंट्स को पकड़ो। आप यंग लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि उनकी उम्र है, बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी उम्र है पूजा पाठ करने की, कृष्ण भगवान को याद करने की। आप यंग बच्चे को पढ़ाई छुड़वा करके हरे कृष्णा की तरफ क्यों लेकर जा रहे हो आप? ये चीजें। तो दोस्तों, मैंने देखा कि इतने सुंदर सुंदर बच्चे जो डॉक्टर बनने आए थे, इंजीनियर बनने आए थे, सारे बच्चे बैठकर किताब, वहां पर जब मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो अपन एक बार वहां पर चलकर देखते हैं कि बच्चे सही बोल रहे हैं या गलत, तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे पूरी किताब को बिछा करके बैठे हुए हैं। मैडम ये किताब ले लीजिए, मैडम ये सामान ले लीजिए, मैडम ये माला ले लीजिए, बेटा आपकी पढ़ाई। मैडम अब कहाँ पढ़ पाएंगे, अब हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, सुबह से शाम तक ये बेचते हैं, उसके बाद रात में खाना खा करके सो जाते हैं। दोस्तों, ये कितनी गलत बात है, आप बताइए। ये गलत चीज है ना। आप कृष्ण भगवान के नाम पर लोगों को खींच रहे हो, भीख मंगवा रहे हो, और उसके बाद में क्या है कि ये अलग ही टाइप का बिजनेस चल रहा है दोस्तों हमारे समाज में, जो कि गलत हो रहा है। हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं नाइट में ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। नमस्कार।